हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की हमारी सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका कि नाम है नए प्रश्न और नए विचार। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 5 के बारे में जिसका कि नाम था राजा, राज्य, जनपद और प्राचीन गणराज्य। उसमें हमने देखा था कि राजा कैसे बनते थे, यज्ञों को संपादन करके जो यज्ञ करवाते थे वो राजा होते थे। जनपद क्या थे, महाजनपद क्या थे, इस तरीके से नगरों का विकास हो रहा था। अतीत को हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, आदि मानव बिल्कुल नॉर्मल जंगली टाइप था। फिर धीरे धीरे नगर डेवलप हुए। अब उन महाजनपदों के राजा बड़े बड़े होने लग गए, उनकी राजधानियाँ बनने लग गई, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग गई, व्यवस्थित जीवन हो गया, नए नए नगर उभर रहे थे। अब लोगों का जीवन व्यवस्थित हो गया तो उनमें नई चीज़ें जानने के नए प्रश्न, नई जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी। लोग नए 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 धर्म निकल के आ रहे थे, धर्मों में शिक्षाएं दी जा रही थी। और आज हम हमारे इस चैप्टर में नए धर्मों के बारे में, उपनिषद के बारे में, नए धर्म हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बौद्ध धर्म से। तो सबसे पहला है हमारा बौद्ध धर्म। कुछ लोग जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यज्ञों के कारण क्या है, कुछ ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी यहाँ पर स्थायी रहता है। इस तरीके से लोगों के मन में नए नए प्रश्न उभर के आ रहे हैं। तो उसी पर है ये हमारे चैप्टर के नए प्रश्न और नए विचार। सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो हमारा बौद्ध धर्म है 2500 वर्ष पूर्व पुराना। 2500 वर्ष पूर्व इस धर्म की स्थापना हुई। वो किसने की? महात्मा बुद्ध ने। 2500 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने। अब 2500 यानी आज से 2000 वर्ष, तो यहाँ से ले लें हम 2000, और फिर 2000 से 500 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व। तो इतना पुराना है हमारा बौद्ध धर्म। संस्थापक इसके महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम है, उससे पूर्व इनका नाम सिद्धार्थ था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बचपन का नाम बौद्ध का सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अब जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं वो कहाँ के थे? तो ये शाक्य गण के क्षत्रिय थे। कहाँ के? शाक्य गण। इंपॉर्टेंट है ये, शाक्य गण। स्मॉल गण है ये के क्षत्रिय। वर्ण देखे थे हमने, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, इस तरीके। तो ये क्षत्रिय थे। अब जो हमारे महात्मा बुद्ध है, शुरू से ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति का था, परम सत्य को जानने की इनके अंदर जिज्ञासा थी। तो युवा अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने युवा अवस्था में गृह त्याग कर दिया। ज्ञान के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक अलग अलग लोगों से मिलते रहे। फिर बाद में उन्हें कुछ ऐसा जो उन्हें चाहिए था वो मिला नहीं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसका मार्ग स्वयं खोजेंगे। तो उन्होंने तपस्या करने का निर्णय किया। तो हमारा एक स्थान है बिहार में, बोध गया। बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन हो गया एक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बिहार में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया। वो उपदेश कहाँ दिया? वो दिया सारनाथ में। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? ये हम देखेंगे। प्रथम
उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में। अब उन्होंने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया, तो यहाँ पर इस स्मृति में कि उन्होंने यहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, वहाँ पर स्तूप बनाए गए। स्तूप के बारे में हम अगली जो नेक्स्ट क्लासेस है उनमें अच्छे से पढ़ेंगे कि स्तूप क्या है। तो स्तूप इस तरीके से बनाए गए, वो यहाँ पर जो स्तूप बनाया गया इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहाँ दिया था। तो उन्होंने उपदेश दिया वो हमने देख लिया, इनका जन्म स्थान देख लिया, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया, इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया जी में, बिहार में। अब हम देखेंगे इनकी शिक्षाओं के बारे में। तो हमारे जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं वो हमारे वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करती हैं। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें भी लोग अगर उसको अप्लाई करें तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को बदल सकती हैं, एक असंतुष्ट व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती हैं। तो उनकी शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा ये है कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति के दुखों का कारण तृष्णा है। व्यक्ति के दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी डिजायर्स, इच्छाएं। तृष्णा यानी इच्छा। इसके लिए उन्होंने एक तन्हा शब्द भी यूज किया है वहां पर। तृष्णा है, दुखों का कारण तृष्णा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होता है, उसे एक चीज दे दी जाती है तो वह दूसरी चीज के लिए वैसी ही इच्छा रखने लग जाता है। हम अपनी लाइफ में भी देखें तो हमें जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती है तब तक हमें ये लगता है कि बस ये मिल जाए, और मिलने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है और फिर किसी दूसरी चीज़ के बारे में हमें वैसा ही लगने लग जाता है कि बस ये मिल जाए। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि काश बस ये मिल जाए, तो हम ये सोचें कि क्या पिछली बार हमने ये सोचा था कि हाँ बस ये मिल जाने के बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या हम बाद में वैसा कुछ रहा? नहीं, हम उसको भूल गए, दूसरी चीज़ों को मांगने लग गए। तो अब जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो मिल जाएगी हमें, फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो बुद्ध ने कहा कि हम आत्म संयम अपनाकर स्वयं पर नियंत्रण रख के इन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर व्यक्ति दुखों से उभर सकता है। बच सकता है। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। बुद्ध ने कहा कि हमारे कर्म हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म, सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि हमें मनुष्य के साथ साथ जानवरों के साथ भी दया और करुणा के भाव रखने चाहिए। हमें मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी करुणा के भाव रखने चाहिए। करुणा के भाव रखने चाहिए। तो यह है हमारे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अच्छा व्यक्ति का बन जाए, वैसी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। हम उन्हें यदि हमारे प्रैक्टिकल आज के जीवन में भी अपनाएं तो हम दुखों से दूर हो सकते हैं, अपने डिजायर्स को कम करके, और हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। हमें जानवरों के प्रति भी संवेदन, नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे अंदर संवेदनाएं हैं तो हम जानवरों के प्रति संवेदनाएं रखेंगे। और सब कुछ हमारे कर्म का फल है, तो हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमें ऑटोमेटिकली हमारे आसपास सराउंडिंग में अच्छी वाइब्स आएंगी। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये है हमारे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहें तो। ये शिक्षाएं हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि जो हमारे महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं दी, उन्होंने लोगों से कहा कि मैं
इन शिक्षाओं को तुम इस तरीके से मत मानो कि मैंने उपदेश दिया है तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, नहीं। इसे आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में मूल्यांकन करें, आकलन करें, नापें और फिर स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा कि मेरी शिक्षाओं को का स्वमूल्यांकन करके अपनाएं। इसके लिए उन्होंने हमारे चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक किस्सा कोतली की कहानी। बुक में वार्तालाप पूरा हम यहाँ पे देखेंगे, फिर भी आप एक बार बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। वैसे तो हम सारी चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर भी आप एक बार बुक देख सकते हैं तो हमें ऐसा फील हो, ऐसे नहीं लगे कि कोई चीज़ छूट गई है। हम सब कुछ बुक में है, वैसा टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। बुक नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हम नॉर्मल गूगल पर जो भी हमारा चैप्टर है उसे सर्च करके एक बार बुक देख सकते हैं, तो फिर हमें डाउट नहीं रहेगा कि हम सारी चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक किस्सा गोतली की कहानी बताई। एक महिला होती है किस्सा गोतली, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह अलग अलग स्थान पर जाती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। अलग अलग विद्वानों को के पास जाती है, उन्हें बोलती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे, तो कोई उससे महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए बोलते हैं। तो बुद्ध उससे कहते हैं कि हाँ मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे। तो वो कहती है कि हाँ मैं ले आऊँगी, लेकिन वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें सरसों के बीज ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वह निकल जाती है लेने के लिए। अलग अलग स्थान पर सभी घरों में वह जाती है तो पाती है कि सभी घरों में किसी न किसी के भाई, पति, बहन, बेटे की मृत्यु हुई होती है। तो इससे बुद्ध ने उसे क्या शिक्षा देने की कोशिश की कि वह चाहते तो बोल सकते थे उसे कि हाँ मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही होता है, लेकिन वह चाहते थे कि वह खुद इस चीज़ को समझे। तो उन्होंने समझाया कि हाँ हर घर में हर जगह मृत्यु होती है और मृत्यु को स्वीकार करना होता है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल उसे समझाया और फिर उसे बताया कि किस तरीके से वह अपनी बात बताना चाह रहे थे, और खुद वह महिला समझ गई। तो हमने देखा कि महात्मा बुद्ध व्यक्तियों को स्वमूल्यांकन करके शिक्षा देते थे। अब उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों को दी। शिक्षाएं क्या क्या दी वो हमने देख लिया, वो अपनी शिक्षाएं किस प्रकार देते थे लोगों को वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उपनिषदों के बारे में। तो लोग उपनिषदों के बारे में बात इसलिए है क्योंकि कुछ लोग यज्ञों के बारे में जानना चाहते थे। शुरुआत में हमने देखा था कि नए नए प्रश्न उमड़ के आ रहे थे। यज्ञों की उपयोगिता जानना चाहते थे, उपयोगिता जानना चाहते थे। तो कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन को समझना चाहते थे। बाद का जीवन समझना चाहते थे। तो कुछ लोग आत्मा और ब्रह्म परम तत्व के बारे में जानना चाहते थे। तो इन सभी के उत्तर हमारे उपनिषदों में हैं। उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में जैसे डिस्कस करते हैं हम वैसे वार्तालाप है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है वो हम देख लेंगे। ये है हमारे उपनिषदों को से जो लोग प्रश्न जानना चाहते थे, जिज्ञासाएं थी उनकी, ये टॉपिक्स ये चीजें जानना चाहते थे। ये प्रश्न भी है हमारे बुक में कि उपनिषदों से लोग क्या क्या जानना चाहते थे, तो ये चीजें हैं। अब हम देखेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठना। अब बैठकर वो वार्तालाप करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। ये है हमारे उपनिषद का अर्थ। और उपनिषदों में क्या है, हर एक उपनिषद में किसी न किसी वेद के बारे में लिखा हुआ है। इसमें वार्तालाप है। तो हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म के बारे में बताया गया है। उपनिषदों में दो ऋषि होते हैं, शौनक ऋषि और अभिप्रतारित ऋषि। शौनक ऋषि और अभिप्रतारित ऋषि। तो ये हमारे जो ऋषि होते हैं वो एक स्थान पर तपस्या कर रहे होते हैं।
एक भिखारी आता है, उनसे भोजन मांगता है, तो ऋषिवर उन्हें मना कर देते हैं कि हम आपको अभी भोजन नहीं दे सकते हैं। तो फिर से भिखारी उनसे प्रश्न करता है कि मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ की उपासना कर रहे हैं। तो ऋषि उन्हें कहते हैं कि हम आत्मा ब्रह्म तत्व की उपासना कर रहे हैं। तो भिखारी उन्हें कहता है कि क्या यह पूरे संसार में सभी जगह विद्यमान है। तो ऋषि उन्हें कहते हैं कि हाँ, यह सभी जगह विद्यमान है। फिर भिखारी कहता है कि क्या ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। तो ऋषि उन्हें कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। फिर भिखारी कहता है कि यदि ये मेरे अंदर विद्यमान है तो आप मुझे भोजन क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका अभिप्राय सिर्फ ये था कि वो उनसे भोजन ले ले, लेकिन इसमें आत्मा और ब्रह्म तत्व की चर्चाएं हैं, इसलिए इसको हमारे यहाँ चैप्टर में दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा और ब्रह्म तत्व विद्यमान होता है। ये हमने देख लिया, हमारे चैप्टर में एग्जाम्पल था उपनिषद को समझने के लिए। अब जो ये चर्चाएं थी, इसमें कौन कौन भाग लेते थे, इस तरीके के वार्तालाप होते थे, उनमें जो विद्वान व्यक्ति थे वो तो भाग लेते ही थे, अधिकांशतः पुरुष भाग लेते थे, लेकिन उस समय में पुराने टाइम में स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। तो उपनिषदों के वार्तालाप में गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी सब विदुषी महिलाएं थी, जिन्हें ज्ञान था, ये विद्वान थी, इन्हें समझ थी चीज़ों की। गार्गी एक वचनक्षु राजा की पुत्री थी, जिन्होंने प्रश्न पूछे थे एक सभा में। तो एक विदुषी महिला थी, ये भी एक विदुषी महिला थी, तो इनके भी उल्लेख हमारे उपनिषदों में है। तो इससे हमने देखा कि हमारे जो पुराने टाइम पीरियड में स्त्रियों का भी महत्व था, उन्हें भी ज्ञान था, और उपनिषदों की जो वार्ताएं थी उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें दास और संघ भाग लेते थे कि नहीं। तो दास और नीचे जो लोग थे वो कम भाग लेते थे, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है हमारे चैप्टर में, सत्यकाम जाबाल का। सत्यकाम जाबाल, ये जो जाबाल है ना, उसकी माँ दासी माँ के सरनेम के हिसाब से उसका जाबाल नाम है। जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य का देखें तो मुरा नाम था उनकी माँ का, तो मौर्य उनका नाम, माँ के नाम के ऊपर नाम रखा जाता था। तो ये जाबाल उनकी माँ के नाम सरनेम से है। इसकी भी एक स्टोरी है कि ऋषि गौतम के पास ये सत्य की खोज में सत्य को जानने के लिए जाते हैं और बाद में अच्छे विद्वान बन जाते हैं। यही एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा बाकी दासों को और निचले लोगों को ऐसा नहीं था कि वो इसमें भाग ले पाए। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे हमारे षड दर्शन के बारे में। षड दर्शन क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन और कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर मुश्किल से खोजे जाते हैं, वो हमारे षड दर्शन में। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि विदेशों से लोग हमारे भारतीय दर्शन को जानने के लिए आते थे। तो षड दर्शन में कुछ बिंदु हैं, उनकी रचनाकार हमारे कुछ ऋषि हैं, उनके बारे में हम बताया गया है, विस्तार से नहीं, सिर्फ ऐसे बताया गया है। तो वो नाम हम देख लेते हैं। वो है दर्शन कौन कौन से हैं? 6। वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, वेदांत, न्याय। वैशेषिक के तो महर्षि कणाद, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के व्यास जी, न्याय के महर्षि गौतम, सांख्य के कपिल मुनि। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पतंजलि का तो हम योग से, पतंजलि वो जो लिखा हुआ था वो नहीं है, जैसे वो रामदेव बाबा जी के प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं है। ये हमारे एक ऋषि थे जिन्होंने योग दर्शन दिया। वेदांत को हम व्यास
व्यास वेद व्यास वेदांत, सरल है, याद रख सकते हैं। गौतम ऋषि ने न्याय दिया, तो हम ऐसे याद करने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि उनकी पत्नी थी अहिल्या, उनके साथ तो अन्याय हो गया लेकिन इन्होंने न्याय के ऊपर दर्शन दिया। और सांख्य कपिल मुनि, कणाद वैशेषिक, इस तरीके से ये हमारे षड दर्शन है। उनके बारे में डिटेल में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, अभी इतना ही दिया हुआ है, ये हम देख लिया। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जिस प्रकार बौद्ध धर्म है ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में भी शिक्षाएं दी गई। हमारे जो जैन धर्म में, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। इन्होंने महात्मा बुद्ध की ही तरह 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। अब जो ये महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्होंने स्थापना की, लेकिन इन्होंने स्थापना नहीं की। स्थापना जैन धर्म की ऋषभदेव नाम के हैं, उन्होंने, आदिनाथ, उन्होंने की। अभी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे 24वें तीर्थकर है खाली, जिन्होंने गृह त्याग किया था, शिक्षाएं दी थी। तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग ज्ञान प्राप्ति हेतु किया। 12 वर्ष तक ये इधर उधर ज्ञान प्राप्ति हेतु भटकते रहे, लोगों से मिलते रहे। 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्ति। तो कितने हो गए काउंट करके? 42, 30 + 12 42 वर्ष की, 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में ये क्वेश्चन हो सकता है, ज्ञान प्राप्ति। 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब ये जो हमारे महावीर स्वामी हैं वो कहाँ के थे? वज्जी संघ के लिच्छवी वंश के थे। अब वज्जी संघ कहाँ पढ़ा हमने, बताओ? पिछले वीडियो में जो जनपद पढ़े थे उसमें वज्जी था, तो महावीर स्वामी वज्जी जनपद के थे। महावीर स्वामी वज्जी लिच्छवी कुल के। अब जो हमारे महावीर स्वामी है, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षाएं क्या दी वो हम देखेंगे। तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति उन्हें अपना सकता है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं इन्होंने कहा कि सत्य को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर छोड़ना होगा। सत्य को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर त्यागना होगा। अहिंसा का कड़ाई से पालन करना होगा। कोई भी ऐसा नहीं कि धर्म तो ले लिया, जैन धर्म तो धारण कर लिया और मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अहिंसा का पालन करना होगा, अहिंसा का कड़ा पालन करना होगा और जाति पाति में भेद नहीं रख सकते। ये हो गए हमारे महावीर स्वामी की शिक्षाएं। व्यक्ति जो थे वो जो ज्ञान प्राप्ति चाहता है वो उसे घर का त्याग करना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा। ऐसे नहीं कि मारपीट कर ले, जाति पाति करे, उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो उसका शिक्षा ग्रहण करने का क्या मतलब। तो ये है हमारे महावीर स्वामी की शिक्षाएं, ये हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि जो महावीर स्वामी जो जैन धर्म को अपनाते थे वो उनके लिए कुछ नियम थे, जैन धर्म के नियम। और उन नियमों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है हमें विनय पिटक से। अब बताओ विनय पिटक क्या है? जैन धर्म के नियम, तो वो है, जानकारी हमें मिलती है विनय पिटक से।
विनय पिटक है हमारे महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक में से एक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो विनय पिटक में से हमें जानकारी मिलती है कि जो जैन धर्म अपनाएगा उसके लिए कुछ नियम थे, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। जो धर्म अपनाएगा, अगर कोई राजा नगर का वासी है तो उसे राजा से, अगर पत्नी को पति से, बच्चे को माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी, तो आज्ञा लेनी पड़ती थी, आज्ञा लेनी पड़ेगी धर्म ग्रहण करने हेतु। पत्नी को पति से, कर्जदार होगा तो उसे कर्ज देने वाले से, और बच्चों को माता पिता से, नगर के लोगों को राजा से। इस प्रकार ऐसे नहीं कि किसी का कर्ज ले रखा है और आप धर्म में धर्म ग्रहण करके एक अलग अलग स्थान पर चले जाओ, नहीं, उसको जिससे कर्ज ले रखा है उससे पूछना पड़ेगा, पत्नी को अपने पति से, बच्चों को माता पिता से, इस तरीके से आज्ञा लेनी पड़ती थी। ये एक नियम था। उसके बाद दूसरा नियम था कि जो भी धर्म ग्रहण करेगा वो उसे वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होगा। कैसा, उस टाइम ऐसा था कि भाई आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। भिक्षा मांगनी होगी, ये कुछ नियम थे। तो जो भिक्षा मांगते थे उनके लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए। जैसे भिक्षा मांगेगा तो भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी ऐसे बन के रहना था। और ऐसा नहीं था कि भाई महिलाएं नहीं आ सकती, कोई भी आ सकता, पुरुष और महिलाएं कोई भी इसमें आ सकते थे, लेकिन उनके लिए अलग अलग स्थान थे। महिलाओं के लिए अलग स्थान, पुरुषों के लिए अलग स्थान। पुरुष दोनों ग्रहण कर सकते हैं। ये हो गए हमारे नियम। अब ये तो हमने देख लिया, शिक्षाएं देख ली, इन धर्मों को ग्रहण करने वाले लोगों के नियम देख लिए। अब जो ये लोग अपनी शिक्षाएं देने के लिए अलग अलग स्थान पर जाएंगे तो वहां पर नॉर्मल जो डेज होते हैं उनमें बारिश नहीं होती। उस टाइम तो इनका कोई ऐसा नहीं था, आराम से ये लोग अलग अलग स्थान पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते थे। लेकिन जो बरसात का समय था उस समय इन्हें ठहरने के लिए स्थान चाहिए था, तो वो थे हमारे विहार। तो क्वेश्चन ये बनता है कि विहार क्या है? तो जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे उनको बरसात के समय में रहने के लिए स्थान चाहिए था, तो वो था विहार। बरसात के समय ठहरने का स्थान। अब जो ये विहार थे वो कैसे बनाए जाते थे? पहाड़ों को काटकर, पहाड़ों को काटकर विहार बनाए जाते थे। इसका एक एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया है, महाराष्ट्र में कार्ले नामक गांव। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कार्ले में एक गुफा है जो कि विहार है, बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के ठहरने के लिए वहां पर बनाई गई थी। ये एक एग्जाम्पल, गुफा भी वहां पे फोटो में दिखाई गई है, एक बार आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये देख लिया हमने विहार क्या थे। अब हम देखेंगे संघ के बारे में। संघ, अब संघ का हम शब्द सुने तो भी हमें लगता है संघ यानी संगठन। जो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के अनुयायी थे वो अब गृह त्याग करके निकल जाएंगे शिक्षाओं के प्रचार के लिए, तो वे एक संगठन में रहेंगे, तो वो होगा संगठन। गृह त्याग करने के बाद
तो ये हो गया संघ। संघ क्या है? जिन संगठनों में वे रहते थे। और विहार देख लिया आपने। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बौद्ध धर्म है उसमें दो परिवर्तन आए बाद में। एक महायान धारा का विकास हुआ। धारा महायान विस्तार से हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये देखेंगे इसकी दो विशेषताएं हम देख लेते हैं कि अब जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब बौद्ध को दर्शाने के लिए लोगों ने पीपल के आकार की मूर्ति बनाई। पीपल के आकार की मूर्ति बना के महात्मा बुद्ध के निर्वाण को उसके अंदर दर्शाया। पीपल के आकार की मूर्ति में बुद्ध के निर्वाण को दर्शाया, ज्ञान प्राप्ति को, निर्वाण को दर्शाया। दूसरा, बाद में पहले ऐसा किया, बाद में जब बहुत विस्तृत होने लगा तो उन्होंने बुद्ध की ही प्रतिमाएं बनाना स्टार्ट कर दिया। बाद में क्या किया? बुद्ध की ही प्रतिमाएं बनाना, बुद्ध की ही प्रतिमाएं बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम देखेंगे एक तो महायान धारा का विकास हुआ, दूसरा जो बोधिसत्व है उसमें एक परिवर्तन आया। पहले हम देखेंगे बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, सभी चीजें उसको अच्छे से समझने के बाद, पूरे ज्ञान प्राप्ति के बाद संन्यास ले लेते थे, तपस्या के लिए बैठ जाते थे। तो उन्होंने ऐसा करने के बजाय उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो ये एक परिवर्तन है। बोधिसत्व यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद संन्यास, इसके स्थान पर शिक्षाओं का विस्तार या प्रचार प्रसार हम कह सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन आया बौद्ध धर्म में। एक महायान शाखा, महायान धारा का बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। पहले पीपल के वृक्ष में परिनिर्वाण को दर्शाते थे। उसके बाद बोधिसत्व में क्या परिवर्तन आया कि भाई उनको संन्यास लेने के बजाय उन शिक्षाओं को विस्तार किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि दुखों से कैसे, कष्टों से कैसे उभरे। हमारे षड दर्शन में उसमें भी यही चीज़ है कि लोगों का जीवन दुखों से भरा है, किस तरीके से वो उभर सकते हैं, वही सब चीज़ें ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये तो देख लिया बौद्ध धर्म कितना विस्तृत हो गया, कहाँ कहाँ पर फैल गया। तो यह विदेशों में भी फैल गया। तो कहाँ कहाँ फैला बौद्ध धर्म? चीन, जापान, कोरिया, पूरे मध्य एशिया, यहाँ तक हमारा बौद्ध धर्म फैल गया था। और दक्षिण में हम देखें तो श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक हमारा बौद्ध धर्म फैल चुका था। अब बौद्ध धर्म फैल रहा है तो वहाँ से यात्री बौद्ध धर्म को जानने के लिए भारत आने लगे। तो एक क्वेश्चन भी है कि चीनी यात्री भारत क्यों आए? तो बौद्ध धर्म को जानने के लिए, महात्मा बुद्ध को अच्छे से जानने के लिए, देखने के लिए चीनी यात्री भारत आने लगे। वो हम देखेंगे। एक थेरवाद करके बहुत फैला, थेरवाद। चीनी यात्री कौन कौन से आए वो हम देख लेते हैं। तो वो है फाशियन, स्वेनसांग, स्वेनसांग, इत्सिंग, ये सभी यात्री। ये कब आया? 1400 वर्ष पूर्व। और स्वेनसांग आया 1600 वर्ष पूर्व आए, ये 1400 वर्ष पूर्व। और इसके 50 ईयर्स बाद में 50 साल बाद आया अपना इत्सिंग।
तो यात्री यहाँ आने लगे तो इन्होंने अपनी जो बुक्स थी उनमें बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से लिखा। इन्होंने जो भी जाना तो उन बुक्स से भी हमारे धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चीनी यात्री धर्म को जानने के लिए भारत आए। अब हम देखेंगे कि एक जो हमारा स्वेन सांग, अभी जो चीनी यात्री देखा ना, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहाँ पर किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर इसने अध्ययन किया। तो इसने लिखा अपनी बुक्स में कि यहाँ पर बहुत अच्छे से लोगों को शिक्षा दी जा रही थी, शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी थी, शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी, बुद्ध के बारे में अच्छा ज्ञान दिया जा रहा था, बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा था, बुद्ध की शिक्षाएं सुव्यवस्थित रूप से, और मठों के बारे में, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, जीवन के सुख दुख के बारे में, ये हमने देख लिया कि विदेशी यात्री है वो हमारे धर्म के बारे में बता रहे हैं। ये इसने अपनी बुक में लिखा तो हमने जाना, तो ये हमने देख लिया। एक एक चीज़ हमने बुक से हमारी देख ली, जो जो हम नॉर्मल 6 क्लास के बच्चों को जैसे समझ में आ रहा है वैसे छोटा छोटा पढ़ते जा रहे हैं। आगे क्लासेस में इसी चीज़ों को हम बड़े विस्तार से समझेंगे। अभी 6 का इसीलिए पढ़ने के लिए बोलते हैं कि हमारा बेस बन जाए, हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाए। तो इस चैप्टर में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनकी शिक्षाएं, उपनिषद, इन सभी के बारे में देखा। और इसमें हमारे 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इस इन आश्रमों में, 4 आश्रमों में व्यक्ति अपना जीवन जीता है। इसको हम विस्तार से अगली कक्षाओं में समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर हुआ खत्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अगला है हमारा अशोक का चैप्टर, जो कि बहुत अच्छा है। जब तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।